भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, अननोन डिजीज रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, दवाई लेते, दवाई से वो बीमारी के ऊपर असर और पीड़ा दर्द वैसा का वैसा है, रिपोर्ट में नहीं आता, दवाई लेते, दवाई से ठीक नहीं होता। ऐसे जो रोग होते हैं, ऐसे रोगों के लिए प्रारब्धेष्टि, अननोन डिजीज या अदृष्ट, अशुभ या अलग अलग प्रकार के जो नजर लगना हो और अलग अलग प्रकार की ऐसी जो छोटी छोटी समस्याओं से, अदृष्ट शक्तियों से जो वो होते रहते हैं, तो उसको अपने घर के अंदर विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करना। मैं आपको एक केस बताऊं, बहन वनीता जी, एक ऐसा केस, बेंगलोर के अंदर वो बहन रहती है, उनको सुबह में नाश्ता करते समय अचानक से, पता नहीं नॉर्मल अवस्था में था, अचानक से एक आंचका सा आया और गला चौक हो गया। गला चौक होने के बाद ना वो खा पाए, ना पी पाए, ना बोल पाए, एकदम से बंद। पास के छोटे से हॉस्पिटल में कहीं गए, डॉक्टर लोगों ने सारा कुछ किया, कुछ पता नहीं चला। बड़े हॉस्पिटल में ले गए, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन आया, कंसल्टिंग अलग अलग प्रकार की कराई, वो न्यूरो स्पेशलिस्ट को बताया और सब कुछ किया, कुछ पता ना चले और वो दवाई दे, उसका कुछ असर ही ना हो और उल्टा समस्या हो। फिर उसको मुंबई लेकर के गए, वहां पर अलग अलग 6 हॉस्पिटलों में दिखाया, अलग अलग एमआरआई, सीटी स्कैन, ये वो सब फिर दोबारा किए, उसमें भी कुछ, और ये सब करते करते 1 महीने के आसपास समय चला गया। तब तक में उनको सैकड़ों ग्लूकोज की बोतल चढ़ा गई, क्योंकि खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही, एनर्जी चाहिए। और उस समय तक में उनका 12 किलो वजन कम हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ आए ना, दवाई दे, उससे कुछ असर ना हो। उस समय उनके भाई के घर प्रतिदिन यज्ञ हुए, प्रतिदिन सुबह में वो यज्ञ करते हैं। वहीं पे उनको बिठाया और जो मस्तिष्क को पोषित करने वाली जो जड़ी बूटियां होती है, वो जड़ी बूटियों से हवन कराया और 108 गायत्री मंत्र से 1 घंटे भर यज्ञ सुबह और शाम, और उसी में रखा, 24 घंटे वहीं रहना है। और जितना हो सके अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, ओम का उच्चारण करो, ऐसा करने के लिए उनको प्रेरित किया। बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी ओम का उच्चारण करने के लिए, करने के बाद, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 6 हॉस्पिटल मुंबई के और 3 हॉस्पिटल बेंगलोर के, और सब कुछ, कितनी बार एमआरआई, सीटी स्कैन, ये वो सब कुछ करने के बाद लास्ट में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और इतना करने पर 6 दिन के अंदर, कितने, 6 दिन के अंदर उनकी आवाज आ गई और खाने लग गई। ऐसे तो ऐसे जो अननोन डिजीज होते हैं ना, तो उसके लिए विशेष करके हम प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। किससे करते हैं? प्रारब्ध जनित दोषों से जो होते हैं, तो उसके लिए प्रारब्धेष्टि। ऐसे ये दिव्येष्टि हवन धूप है, जैसे हमने हवन कर लिया, जो रोग विशेष है उसके लिए तो हवन किया। हवन करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है, जब अग्नि होती है, उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? उसके अंदर आहुतियां देते हैं। अब अग्नि शांत हो गई, अग्नि बुझ चुकी है, अब निर्धूम आग, अंगारे हैं, उसको 5-5 में कर लेते हैं और उन अंगारों के ऊपर इसकी आहुति, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अंगारों की अग्नि होती है, उसके ऊपर इसको थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं और उसकी धुनी करते हैं। ये दिव्येष्टि संपूर्ण आरोग्य के लिए, श्वास से संबंधित बीमारियां नहीं होगी पूरे परिवार में किसी को, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सब चीजें दूर होती हैं। और उसके साथ साथ और भी कई सारे सोमनस्यकारी गुड हार्मोन्स बनाने से लेकर अलग अलग बहुत सारे लाभ होते हैं। ये दिव्येष्टि हवन धूप, बाद में धूपन के लिए द्रव्य है, ये धूपन द्रव्य। और ऐसे ही ये एक गुग्गुल है, एक विशेष रूप से ये एक छोटा पैकेट है और ये थोड़ा सा बड़ा है। ये गुग्गुल, ये भी बाद में हवन धूपन, आप लोगों ने भी यहाँ देखो, यहाँ लगभग जोड़ा धूप करते हैं ना, बाद में अंगारों के ऊपर घरों में पूजा करते हैं ना, तब अंगारों के ऊपर डाल करके धूपन करते हैं, तो गुग्गुल डालते हैं। एक गोंद होता है पेड़ का, ऐसे ही साल के पेड़ का गोंद, राल, उसको भी डालते हैं। लोभान, उसका भी प्रयोग करते हैं पूजा के रूप में। तो ये जो गुग्गुल होता है, गुग्गुल की धुनी अपने आप में एक विशेष धुनी होती है, और इसका जो लाभ होता है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाभ होता है। और इसके विषय में आयुर्वेद में विशेष रूप से बताए, गुग्गुल की धुनी के विषय में, गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शोधन में काम आता है।
वात पीत और कफ तीनों दोषों का समन करता है। घृत गुलगुलो हो में जो सर्वोत्पातादीन मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पाद शरीर में बीमारी रूपी उत्पाद, प्रकृति में अतिवृष्टि अनावृष्टि अधिक गर्मी अधिक ठंड ये जो उत्पाद होते वो शांत होते, प्रकृति में संतुलन होता है। और उसके साथ साथ अथर्व वेद में विशेष रूप से बताया न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुलो सुरभीर गंधो अश्नुते, जिसको ये गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, गुगुल औषधि की सुरभि सुगंधि प्राप्त जिस परिवार में जिस घर में जिस व्यक्ति को होती है, वहां पे कैसे किसी भी प्रकार का कोई भी अदृष्ट अशुभ आ सकता है, उसके जीवन में कैसे किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ आ सकता है, बीमारी रोग दोष ताप संताप आ सकता है। अथर्ववेद में बताया गूगल की धुनी का इतना महत्व होता है। तो हवन करने के बाद थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल के धुनी, और इसके हवन के बाद जो धुनी करते हैं ना उसका भी हमने रिसर्च करके देखा, तो ग्वाइकोल मेथेनामाइल बोर्नियोल थोजोन ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो विशेष करके सौमनस्यकारी होते हैं, विशेष करके आरोग्य देने वाले होते हैं, हमारे पूरे शरीर को सशक्त मजबूत स्ट्रोंग रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त करने वाले इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। ये गूगल की धुनी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष धुनी होती है। तो कम से कम अपने घर के अंदर हवन के बाद अंगारों के ऊपर गूगल गाय का घी या ये दिव्यष्टि इसको डाल करके थोड़ा सा धूपन हमें जरूर करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये छोटे पैकेट में भी है 50-100 ग्राम और ये थोड़ा सा बड़ा है 500 ग्राम में। तो ये इस प्रकार से ये अलग अलग धूपन के भी बहुत सारे ये द्रव्य होते हैं। और देखिए हवन भी करते हैं ना, तो रोगाणु एक तो होता है नॉर्मल हवन और दूसरा होता है चिकित्सा के लिए हवन। तो चिकित्सा के लिए हवन करते हैं ना, तो पहले देव यज्ञ की आहुतियां देते हैं, वो दे दिया, उसके बाद गायत्री मंत्र से रोग की कैसी अवस्था है उसके अनुसार 11 आहुति 21 आहुति 51 आहुति 108 आहुति उस रोग विशेष की जड़ी बूटियों से दिया। जब अग्नि शांत हो जाती है तो अंगारों को पास पास में कर लिया और उसी रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां है उसको 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम गुगुल लिया और 5 ग्राम गाय का घी, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और कटोरी में प्लेट में रख लिया और उसको अंगारों को पास पास में कर दिया, दबा देते हैं तो वो लंबे समय तक रहते हैं। फिर उसमें से थोड़ी सी मात्रा में लेकर के एक स्थान पर रख दिया। अब वो हल्की हल्की धुनी उठती रहती है, हल्की हल्की धुनी होती रहेगी, उसमें बैठिए, उसमें प्राणायाम कीजिए, उसमें योगाभ्यास कीजिए, उसमें रहिए और विशेष रूप से लाभ करिए। और उसमें योगाभ्यास कर लिया तो दुनिया का कोई रोग है ही नहीं जो मतलब दूर हो और बहुत तुरंत ठीक होता है। तो वैसे वो धुनी कर दिया और उसमें फिर प्राणायाम योगाभ्यास, थोड़ी देर बाद उसमें क्या होता है उसके जो एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं वो उड़ जाते हैं, फिर उसको हटा लिया, फिर उसके बाद दूसरा जो होता है उसको थोड़ी मात्रा में रख दिया। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते रहे, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक वो धुनी चलती रहती। गाय के गोबर की स्टिक या फिर उपले प्रयोग करते हैं और उसमें हम जब इस प्रकार से करते हैं तो ये सारे रोगों का हम ट्रीटमेंट विशेष रूप से कर सकते हैं। तो ये एक चिकित्सा के बारे में मैंने बताया। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को अभी हम कर रहे हैं 2 यज्ञ, कौन कौन से, एक देव यज्ञ और ठीक है शुरुआत में बताया था ना 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन हम कौन से यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा। तो ये अभी जितना भी मैंने बताया वो चिकित्सा यज्ञ के बारे में बताया। इससे पहले के लाभ बताया था वो चिकित्सा यज्ञ में भी मिलेंगे और देव यज्ञ में भी मिलेंगे, आरोग्य भी देव यज्ञ में मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं। लेकिन कहने का कि देव यज्ञ क्या होता है, हमारा कर्तव्य कर्म होता है। क्या होता है माने जैसे हम एक प्रकृति मां से ले रहे हैं सब चीजें, हम उनको दे क्या रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे ना। जैसे माता पिता में पाला पोछा बड़ा किया पढ़ाया जन्म दिया सब कुछ हमारे लिए करते हैं, हम माता पिता के क्या हो जाते हैं, ऋणी होते हैं, नहीं होते, माता पिता के ऋणी हो जाते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, पितृ ऋणी। क्या कहते हैं, इसको हम चुका सकते हैं किसी भी कीमत पे। ऐसे ही हम इस धरती पर आए, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्वों से ये तन बना है, ये 5 तत्वों से पर्यावरण बना है, सब चीजें बनी है। इन 5 तत्वों के बीच में ही हमारा जीवन चलता है और इसी में समाप्त होता है। इन्हीं का हम भरपूर प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं, हम उनसे ले रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं ना सूर्य देवता, दानव देव, जो हमेशा देव उसको क्या कहते हैं, देव। दानव देव जो देता है वो देवता। सूर्य देवता हमें क्या देते हैं, रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। वायु देवता, वायु हमें प्राणवायु देते हैं। जल देवता हमें जीवन देते हैं, जल देते हैं, पानी देते हैं। चंद्र देवता
हम देवता कहते हैं ना इन सबको, अग्नि वायु जल प्रेम 5 तत्व, ये हमें दे रहे हैं, इससे हमारा जीवन चला। सूर्य देवता एक अपना रोक ले तो चलेगा हमारा जीवन? सूर्य देवता उगे ही ना, देखो भी, धरती माता में धारण ही ना करे, जल देवता में पानी ही ना दे, प्राणवायु हमें दे ही ना, वायु देवता, तो क्या होगा? 1 मिनट भी जीवन संभव? तो ये सब हमें दे रहे हैं, इसलिए हम जी रहे हैं। अब ये जो हमारा जीवन है, इन सब से हम ले रहे हैं, तो हम वापस तो कुछ लौटा नहीं रहे हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? इनके ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। हम ऋणी हैं, ले रहे हैं ना, माता पिता से लिया, इनसे भी ले रहे हैं। और इस देव ऋण से कोई और ऋण होना चाहते हैं तो उसके लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि को थोड़ा सा छोटा सा अग्नि प्रदीप्त करके, चावल है, तेल है, कोई भी जड़ी बूटियां विशेष है, उसको लेकर के, और देव यज्ञ की 4-6 आहुतियां विशेष होती है, वो अग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देकर के यज्ञ करते हैं। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? उतना करते हैं तो वो क्या होता है कि हम हवन करते हैं, हवन करने पर ये 5 तत्व प्रभावित होते हैं। 5 तत्वों को ये पहुंचता है ना, अग्निर्वै देवानाम ये मुखम, ये अग्नि सारे देवताओं का क्या है, और इस अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो सारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है मंत्रोच्चारण पूर्वक जब हम इसमें आहुति देते हैं। आज बहुत सारे लोग कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, अच्छी अच्छी भोग बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, फिर बांट करके खुद खा जाते हैं। हाँ, अग्निर्वै देवानाम, अग्नि जो है ना वो देवताओं में, अग्नि के अंदर हमने आहुति दी तो हमने देवताओं को खिलाया, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। जैसे अग्नि में आहुति देने के बाद बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करता है, वो जीवन में सभी प्रकार के मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा लाभ! और भुंजते हेतु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण, और बिना अग्नि में आहुति दिए जो खाता है, भुंजते तु त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कराए, अन्न का नहीं। इतना कठोर शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 अध्याय में कहा कि जो ऐसे अग्नि में आहुति दे करके करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और बिना अग्नि में आहुति दिए करता है तो वो पाप का भोगी होता है, और वो पाप को खा रहा है, अन्न को नहीं। कठोर शब्द। और 4थे अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। जो अग्नि के अंदर आहुति देने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना जीवन में ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं, इतने बड़े उत्तम कर्म होते हैं। और ये यज्ञ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी चीज है। और यहां तक कि यज्ञ करने वाले को और नहीं करने वाले, जैसे मैंने कहा ना, यहां पर कितना कठोर शब्दों में कहा कि वो पापी होता है, पाप का भोग कर रहा है बिना यज्ञ के जो भोजन ग्रहण करता है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य जी ने कहा, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि हवन नहीं होते हैं वो घर त्याज्य होते, वो घर स्मशान के तुल्य होते। वहां रोग दोष क्लेश अलग अलग प्रकार की बीमारियां उस घर में पनपती। और जिस घर के अंदर यज्ञ होता है, का होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, का जिस घर के अंदर हवन होता है वो घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है। हमें मंदिर पे जाने की आवश्यकता नहीं, घर के अंदर हवन करेंगे हमारा घर स्वयं मंदिर बन जाता है। ये इतनी बड़ी विद्या, घर को मंदिर बनाने की विद्या। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वेद में अथर्ववेद में कहा, जिस घर में हवन होता है वो देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है, वहां समस्त देवी शक्तियों का वास होता है और सारे अशुभ से वो मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार कहा, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविधेय। जिससे जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, पहला लाभ संपूर्ण विश्व का कल्याण होता,
और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, व्यक्तिगत जीवन में आने वाले जितने भी दुख होते हैं उसको हमारे ऋषि मुनियों ने 3 कैटेगरी में बताया, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। जितने भी दुख आते हैं उन सारे दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। इतनी बड़ी विद्या है। यज्ञ करने से समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेते हैं, समस्त प्रकार के अशुभ होते। और यहां तक कहा, यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी मां के पास जाता है, अपनी मां की गोदी के पास जाता है, और निश्चित रूप से मां की गोदी में जाने पर, मां के पास जाने पर वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की शरण करते हैं। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा साधन, देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा साधन। देखिए, देव ऋण अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है। हमारा ध्यान ही उधर नहीं होता है, हम एक बहुत बड़े ऋण का बोझ अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं यदि हम ये काम नहीं कर रहे तो। क्योंकि हमारे जीवन में ये प्रकृति का बहुत बड़ा, प्रत्यक्ष भी देखें तो बहुत बड़ा रोल है। ये पांचों तत्व यदि सही है, संतुलित है, तो हमारा पूरा जीवन सही संतुलित चलेगा। और ये पांचों तत्व असंतुलित हो जाए तो, आज हुए हैं 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से जा रहे हैं, 2.25 करोड़ लोग केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से जा रहे हैं, और ना जाने अलग अलग प्रकार की रेडिएशन और अलग अलग बीमारियों से कितने लोगों की जान चली जाती है। जो प्राण वायु हमें जीवन देता है, जो प्राण वायु से हमारी आयु लंबी होती है, वही प्राण वायु आज लोगों के जीवन को ले रही है। क्यों? प्रदूषित हो गया, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं है। इसलिए ये करने के लिए, इसलिए कहा ना, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है, जैसे माता के गर्भ में शिशु पालित, पोषित और संवर्धित होता है नाभि के माध्यम से, ऐसे ही ये यज्ञ, ये पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड की नाभि है, इससे पांचों तत्व पोषित होते हैं, पल्लवित होते हैं, इसका संवर्धन होता है यज्ञ के माध्यम से। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपति वार्षित का। ये यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को पोषित करने वाला, संवर्धित करने वाला। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को धारण करने वाला, पृथ्वीलोक को पोषित करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान वायु को कहते हैं, वायु को पोषित करने वाला, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपति वार्षित। हे याजिक, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। इतनी बड़ी चीज है। पर कई बार हम लोगों को कहते हैं कि यज्ञ करने वाले, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का काम है, ये पुजारियों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम। ये पंडित पुजारी ब्राह्मणों के लिए नहीं, हम सब के लिए। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि उनको ही लगते हैं? हम सबको लगते हैं। बीमारियां उन्हीं को होती है, हम सबको होती है। वायु में श्वास वही ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। और सारी चीजों से हम समान, रेडिएशन से प्रभावित वही होते हैं, हम सब होते हैं। वायु प्रदूषण से प्रभावित वही लोग होते हैं, हम सब लोग होते हैं। सब लोग समान रूप से इससे प्रभावित। जितनी भी ये समस्या है आज हमने गिनी, उन सब से हम सब प्रभावित होते हैं समान रूप से। चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे देश और दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, हम सब समान रूप से इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और प्रभावित होते हैं। और इतना ही नहीं, ये प्रकृति माँ का भी हम समान रूप से प्रयोग लेते हैं। हम सब एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।